Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well, and this is ninth class computer science. Our first chapter is introduction to computer, and for today our specific topic is what is computer. और इस लेक्चर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. So according to our definition, a computer is an electronic data processing device which accept and store data input, process the data input and generate the output in the required format. हमारे पास कंप्यूटर तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डेटा लेते हैं एज एन इनपुट और वो डेटा प्रोसेस करते हैं. आफ्टर प्रोसेसिंग हमें कुछ रिजल्ट देते हैं जिन्हें हम आउटपुट कहते हैं. वो तमाम मशीन कंप्यूटर कहलाते हैं. सो फर्स्ट जो वो मशीन जो इनपुट लेते हैं, इनपुट किस फॉर्म में लेते हैं? इनपुट हमारे पास कंप्यूटर जो है वो एज ए टेक्स्ट इनपुट ले सकता है. फॉर एग्जांपल हम कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, वीडियो इनपुट दे सकते हैं जो डिजिटल कैमरे के जरिए हम रिकॉर्ड करके फिर हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर रहे हैं. हम कंप्यूटर को ऑडियो इनपुट दे सकते हैं जो कि हम थ्रू माइक्रोफोन कंप्यूटर को देते हैं. और कंप्यूटर ने करना क्या होता है, ये जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसको स्टोर करना होता है, मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव करना होता है और सेव करने के बाद उनको प्रोसेस करना होता है. प्रोसेस करने का मतलब या वो उसको स्टोर करते हैं या वो उसको किसी खास फॉर्मेट में चेंज करते हैं या उसको थ्रू प्रिंटर हमें हार्ड फॉर्म में आउटपुट बना के देते हैं या इस थ्रू स्क्रीन हमें वो डिस्प्ले करके देते हैं. मुख्तलिफ टाइप्स के जो हैं आउटपुट हमें कंप्यूटर जनरेट करके देते हैं. So the third step is process the data and convert it into useful information. और जो डेटा हमने कंप्यूटर को एज एन इनपुट दिया है उसको कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद उसको एक खास इंफॉर्मेशन में चेंज करके हमें देता है, जो जिस इंफॉर्मेशन को लेके हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को देख के हम जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है उसको देख के हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं. जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं वो तो रॉ फैक्ट्स हैं, उसको लेके हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उसके ऊपर हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते. और जो डेटा हम रॉ फैक्ट कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें देता है जिसको हम आउटपुट कहते हैं, उस आउटपुट को लेके हम कोई डिसीजन ले सकते हैं. मतलब वो यूजफुल होता है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और फोर्थ स्टेप में जनरेट आउटपुट. जिस तरह के मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंप्यूटर जो है इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देते हैं. और फिफ्थ स्टेप में कंट्रोल ऑल द अबव फोर स्टेप. जो इनपुट से लेकर उसको प्रोसेस करने और आउटपुट जनरेट करने तक का जो सीक्वेंस होता है उसको कंप्यूटर ने कंट्रोल करके रखा होता है, खास मैनर में उसको प्रोसेस करता है. अच्छा, अब मैंने शुरू में स्टार्ट में यानी डिफिनीशन में आप लोगों को बताया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. बिजली से चलने वाला एक मशीन है, लेकिन बिजली से चलने वाली मशीन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल ग्रुप है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप है. इलेक्ट्रिकल ग्रुप में वो तमाम डिवाइसेस आते हैं जो कि बिजली को यानी सोर्स जो हम वोल्टेज उसको देते हैं उसको विदाउट प्योरिफिकेशन डायरेक्टली यूज करते हैं. जो थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो बिजली घरों तक आती है उसको क्या करते हैं, विदाउट प्योरिफिकेशन डायरेक्टली यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल हीटर हम ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो हम हीटर जो है उसको डायरेक्टली प्लग इन करते हैं, विदाउट प्योरिफिकेशन चार्ज उसको सप्लाई करते हैं और वो ऑपरेट होने लगता है. इसके अलावा हमारे पास फैन है और दूसरे कई एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो चार्ज को विदाउट प्योरिफिकेशन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को विदाउट प्योरिफिकेशन यूज करते हैं. लेकिन हमारे घरों में कुछ ऐसे मशीन भी ऑपरेट हो रहे हैं जो कि हम चार्ज या बिजली उनको प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन प्रोवाइड करने से पहले उसको क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं. प्योरीफाई करने का मतलब जो हमारे पास एसी वोल्टेज है उसको डीसी में कन्वर्ट करके देखते हैं, तो उसको देते हैं मशीन को. फॉर एग्जांपल आप मोबाइल का देख ले, अगर हम मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक चार्जर होता है और उस चार्जर को अगर हम खोल के देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, जो कि चार्ज को रेक्टिफायर करके मतलब चार्ज को जो है प्योरीफाई करने का काम करते हैं. मतलब चार्ज को एसी से डीसी में कन्वर्ट करके उसकी वोल्टेज कम करके उसको देते हैं. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हमारे पास है इनको डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई कर दे तो ये खराब हो जाएंगे, मतलब ये बर्न हो जाएंगे. अच्छा, तो कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ग्रुप में आता है. अब देखिए कंप्यूटर का काम क्या होता है, इनपुट लेना, उसको सीपीयू के अंदर प्रोसेस करना या उसको मेमोरी में स्टोर करना और आफ्टर स्टोरिंग हमें आउटपुट जनरेट करके देना कंप्यूटर का काम होता है.
अब देखें फॉर एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल आप मेज करके देखिए कंप्यूटर के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रॉ फैक्ट्स हैं जिनको मैं वुड कहता हूं, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं जो मैंने प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए मेरे पास कारपेंटर है, मैं ये लकड़ियां जाके कारपेंटर को देता हूं कि भाई ये प्रोसेस करके मुझे दे दे। अब कारपेंटर पूछेगा कि प्रोसेस क्या करना है, क्या बनाना है, तो मैं कहता हूं कि ये जो लकड़ियां हैं इनको फर्नीचर में कन्वर्ट करके मुझे दे दे। तो ये जो कारपेंटर है वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन बना के यानी फर्नीचर बना के मुझे देगा, फिर मैं यूज कर सकता हूं। अब देखें हमारे पास इनपुट जो है रॉ फैक्ट्स हैं, अब इनको मैं ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, इनको आफ्टर प्रोसेसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं इनको यूज कर सकता हूं। अब कंप्यूटर का देख लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 डिजिट है 5 और 3 जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लाई जो करना है मुझे, ये जो मेरे पास 2 इनपुट हो गए जो मैंने कीबोर्ड के जरिए टेक्स्ट जनरेट करके कंप्यूटर को दिया, अपने कैलकुलेटर को दिया। अब कैलकुलेटर ने इनको प्रोसेस करना है, तो कैलकुलेटर में प्रोसेस करने के लिए हमारे पास प्रोसेसर है। प्रोसेसर का काम इन 2 नंबरों को प्रोसेस करना, मल्टीप्लाई करना होता है। ये प्रोसेसर के पास जब जाते हैं तो प्रोसेसर उनको मल्टीप्लाई करके हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन या आउटपुट जनरेट करके देता है जो कि हम रिजल्ट कहते हैं। अच्छा, अब देखिए आप सोच ले आपके एनवायरनमेंट में कितने टाइप्स के कंप्यूटर मौजूद हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप जो हमारे टेबल के ऊपर हम रखते हैं उसी को कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक कंप्यूटर नाम इसको दिया गया है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में कई एक कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देख लें लैपटॉप, ये तो आप लोगों को पता है कंप्यूटर है। अब देखिए अस्पतालों में यूज होने वाले जो ईसीजी मशीन है, इसको हम इनपुट देते हैं। इनपुट क्या देते हैं? मरीज के दिल की धड़कनों को हम क्या करते हैं, ट्रेस करके एज एन इनपुट इसको देते हैं। अब ये जो है वो जो इनपुट हमने इसको दिया है उसको प्रोसेस करने के बाद अपनी स्क्रीन में कुछ ग्राफ जनरेट करके आउटपुट की फॉर्म में मुझे देता है, जनरेट करके, जिसको देख के मैं डिसाइड कर सकता हूं, जिसको देख के जो है डॉक्टर फिर डिसाइड करता है। मतलब रॉ फैक्ट जो है, जो हम इनपुट देते हैं उसको लेके हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, उसके ऊपर हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब उसको प्रोसेस करने के बाद, कंप्यूटर को देने के बाद, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन बना के देता है जिसको हम आउटपुट कहते हैं। अब उस आउटपुट को देख के हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एटीएम मशीन है, इसको हम कार्ड इनपुट देते हैं और उसके बाद हमारे पास छोटा सा स्क्रीन है जिसमें हम जो है पासवर्ड इंटर करते हैं, अपना अमाउंट इंटर करते हैं। उसके बाद ये आउटपुट में हमें जो है मनी विदड्रॉ करते हैं, उसमें हम मनी जो है आउटपुट के फॉर्म में मुझे देता है। अब ये भी एक कंप्यूटर है। इसी तरह आपके पास एमआरआई मशीन है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको इनपुट हम पूरे बॉडी जो है इसको एज एन इनपुट इस मशीन को देते हैं। अब ये कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है जिसके बीच में से इंसान को हम गुजारते हैं, तो इसके जिस्म में जितनी भी बीमारियां हैं वो ट्रेस करके स्क्रीन में डॉक्टर के सामने डिस्प्ले करता है, और फिर तब डॉक्टर वो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको देख के डिसाइड करता है। अब आपके पास कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, तो आपके इन्वायरमेंट में आप लोग देख ले, ऑब्जर्व कर ले कितने कंप्यूटर ऑपरेट हो रहे हैं। आपकी कलाई से की वॉच से लेकर अस्पतालों में यूज होने वाले मशीनों से लेकर सिटी के अंदर ऑपरेट होने वाले एटीएम मशीन तक जो है तमाम क्या है आपके पास कंप्यूटर है। आप किसी भी मशीन को अपना आपके पास जो डिफिनेशन है उसमें पुट करके देखें, तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो डेटा लेते हैं एज एन इनपुट, उसको प्रोसेस करते हैं और आपको आउटपुट बना के देते हैं, वो सारे कंप्यूटर हैं। सो होप कि आप लोग कंप्यूटर के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।